जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं और प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका जो किस प्रकार उसका निरूपण करते हैं और जो प्रायिकता होती है उसका मान कितना होता है, यह सब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के बारे में। कहने का मतलब आज की क्लास में हम प्रायिकता के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्रायिकता सबसे पहले बात करें, प्रायिकता कैसे कहते किसे हैं। तो प्रायिकता एक प्रकार की संभावना व्यक्त की जाती है किसी भी घटना की। तो प्रायिकता आगे बढ़ने से पहले हमें ज्ञान होना चाहिए जो हमारे पास अभिप्रयोग होता है। जैसे हमारे पास एक नाम आता है अभिप्रयोग। अभिप्रयोग, तो अभिप्रयोग से अभिप्राय यह है कि जो हमारे पास हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रायिकता सिद्धांत के अंदर तो उसको बोला जाता है अभिप्रयोग। कहने का मतलब किसी भी कार्य को प्रायिकता सिद्धांत में क्या बोला जाता है? अभिप्रयोग बोला जाता है। अभिप्रयोग कहते हैं। ये तो हमारे पास है अभिप्रयोग की परिभाषा। अब हम बात करेंगे कि अभिप्रयोग का आगे क्या उपयोग होगा। अभिप्रयोग, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर नाम अभिप्रयोग से ही दिया हुआ होगा। यह हो गया हमारे पास अभिप्रयोग। जैसे हमारे पास कोई भी घटना होती है उसके लिए हम प्रायिकता निकालते हैं कि घटित होने की प्रायिकता क्या है, तो उसके लिए नॉर्मली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वह हमारे पास जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। प्रायिकता, और प्रायिकता को दर्शाते हैं पी ई से। और प्रायिकता को जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। यह हमारे पास जो जनरली फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का वह है। अब अनुकूल परिणाम से क्या तात्पर्य है और कुल संभावित परिणाम से क्या तात्पर्य है। जैसे हमारे पास कोई भी घटना घटित होती है, जैसे हम कोई भी सिक्के को उछालते हैं तो उसके लिए जो कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, हेड और टेल दो हो सकते हैं, तो वह तो आ जाएगा नीचे दो। अब अनुकूल परिणाम हमें पूछ लिया जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड उसमें एक ही है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, एक, और कुल संभावित परिणाम क्या हो गए, दो, तो वह हमारे पास आ गया 1/2। अब हम बात करें, हमारे पास आगे आता है अभिप्रयोग का एक सैंपल स्पेस जिसके अंदर कुल संभावित परिणाम लिखे जाते हैं। तो आगे आता है हमारे पास अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस। इससे तात्पर्य है जो भी घटना घटित हुई है उसके जो कुल परिणाम हैं उनका अगर हम बना दें क्या, समुच्चय, तो वह क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा उस अभिप्रयोग का या उस घटना का। तो इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, किसी अभिप्रयोग की सभी संभव घटनाओं का जो समुच्चय होता है का समुच्चय क्या कहलाता है, अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस कहलाता है। अब इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज हम जब भी हम कोई भी मानक घटना लिखते हैं, जैसे हमारे पास बात करें हम मानक घटनाओं की, जैसे हम कुछ बात करते हैं मानक अभिप्रयोग के लिए सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो मानक अभिप्रयोग के लिए सैंपल स्पेस, तो मानक अभिप्रयोग के लिए सैंपल स्पेस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो एक नंबर है उसकी बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आता है कि जब हम एक सिक्के को ऊपर उछालते हैं तो उसके अभिप्रयोग का क्या सैंपल स्पेस बनेगा। अभिप्रयोग क्या हो गया, सिक्के को उछालना, कितना सिक्का है, एक सिक्का है, तो उसका अगर हम बनाएं कि एक सिक्के
को उछालने का विप्रयोग का सैंपल स्पेस, विप्रयोग का सैंपल स्पेस। उसका सैंपल स्पेस किस प्रकार बनेगा? सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस समूचे में आएगा, तो समूचे में आएगा तो हमारे पास जो टोटल संभावित परिणाम हैं वो कितने हो गए? हेड और टेल। अब हमें इसी के अंदर पूछ लिया जाए कि एक सिक्के को उछाला जाता है और उसके अंदर हेड आने की क्या होगी प्रायिकता, तो हम जनरली साधारण लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल परिणाम कितने हो गए? 2, वो तो आएंगे नीचे, और अनुकूल परिणाम कितना है? हेड या फिर टेल आ सकता है, तो 1/2 हो जाएगी। और हमें याद रखना है नोट में क्या, कि जो हमारे पास प्रायिकता होती है, टोटल जो प्रायिकता होती है उसका मान हमेशा ही कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? प्रायिकता का मान 1 होता है हमेशा ही, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यह बात हमें हमेशा ही ध्यान में रखनी है। यह हो गया हमारे पास प्रायिकता की मुख्य जो बात है, और उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं प्रायिकता ऑफ ई। क्या है? घटना है, जो भी घटित हुई है वह घटना आ जाएगी, अंदर लिखी जाएगी। तो इसको प्रायिकता को दर्शाने के लिए पी का प्रयोग करते हैं। यह हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और यह हमारे पास हो गया अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे पास मानक अभिप्रयोग के सैंपल स्पेस और भी मानक अभिप्रयोग होते हैं, उनके लिए सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।